तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाउस वायरिंग के बारे में देखेंगे कि हाउस वायरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सिंपल सा घर है जिसमें कि हमारे पास दो छोटे रूम हैं और एक हमारे पास हॉल है। तो हॉल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और एक जो है हमारे पास कॉरिडोर है जिसमें सारे इक्विपमेंट लगेंगे। तो रूम बहुत ही छोटे हैं और इनमें हम बेसिक जो है वायरिंग वो सिर्फ करेंगे। तो जो कॉरिडोर है उसमें हमारे ब्रेकर जो एमसीबी ब्रेकर हैं वो लगेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पोल एमसीबी ब्रेकर लगा लिया है एक, और एक जो है 2 पोल आरसीडी लगा लिया है। इसके अलावा हमने 3 जो है वो सिंगल पोल एमसीबी लगाए हैं क्योंकि हमारे पास एक हॉल और 2 रूम हैं, इसी वजह से हमने इसमें 3 जो है वो ब्रेकर लगाए हैं। और एक जो है हमने बार लगाई है न्यूट्रल के लिए, जिधर से न्यूट्रल जाएगा दोनों रूम को और हॉल को। तो ये हमारे पास जो रूम नंबर 1 है उसमें हमने एक फ़ैन लगा लिया है। तो 2 जो है वो हम इसमें बल्ब लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन हम करेंगे, सॉकेट वगैरह नहीं लगाएंगे फ़िलहाल। तो हमारे पास जो दूसरा रूम है उसमें भी हमने सेम इसी तरह एक जो है हमने फ़ैन और 2 जो है हमने बल्ब लगा लिए हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पास जो हॉल है उसमें भी हमने कोई सॉकेट नहीं लगाना, जस्ट हमने क्या करना है एक फ़ैन और 2 बल्ब हमने लगा लिए। तो बोर्ड जो है वो हमने इसी जो है हमारे पास जो इक्विपमेंट है इनके हिसाब से ही हमने लगाना है। तो जो हमारे पास रूम नंबर 1 है उसमें भी बोर्ड लगा लिया, रूम नंबर 2 में भी लगा लिया, और इसी तरह जो हमारे पास हॉल है उसमें भी हमने बोर्ड लगा लिया। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग बहुत ही सिंपल होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास ब्रेकर है उसमें हमने न्यूट्रल और फेज़ की तार लगानी है। जो हमारे पास एमसीबी ब्रेकर है तो वहाँ से जो है 2 तारें न्यूट्रल और फेज़ की तार निकलेगी, वो हमने आरसीडी ब्रेकर में लगा देनी है। और इसी तरह वहाँ से जो आउटपुट निकलेगी वो हमने जो उसकी फेज़ है उसको हमने ब्रेकर में लगा देना है, और जो न्यूट्रल है वो हमने बार में लगा देनी है, जो न्यूट्रल वाली बार है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास हैं हमारे पास बोर्ड हैं उनके अंदर जो वायरिंग है वो कर लेनी है, और उसके बाद जो हमने तीनों हमारे पास ब्रेकर हैं उसकी जो आउट है वो हमने इनमें लगा लेनी है। तो अब हमने जो जो हॉल का बोर्ड है वहाँ से हमने फ़ैन का कनेक्शन कर दिया, और सेम इसी तरह हमने वहाँ से जो हमारे पास 2 बल्ब हैं उनको हमने ऑन कर दिया, मतलब कि उनको हमने फेज़ दे दिया है। तो इसी तरह जो हमारे पास हॉल है, हॉल के बाद हमने जो रूम नंबर 2 है उसकी वायरिंग करनी है। तो वहाँ भी हमने कुछ इस तरह से फ़ैन का कनेक्शन कर दिया। इसके बाद हमने बल्ब का कनेक्शन कर दिया, और दूसरे बल्ब का कनेक्शन भी हमने सेम इसी तरह से कर दिया कि जो हमारे पास दूसरा स्विच है वहाँ से हमने दूसरा बल्ब ऑन कर दिया है। तो अब हमारे पास एक रूम बच गया। तो वहाँ पर हमने जो सबसे पहले हम फ़ैन ऑन करेंगे, फ़ैन की जो फेज़ है वो हम फेज़ लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास जो बल्ब हैं उसके कनेक्शन करेंगे, तो उनको भी फेज़ जो है वो मिल गया। तो अब जो है दोनों रूम और हॉल को न्यूट्रल वाली तार लगानी है। न्यूट्रल का सीक्वेंस आप कोई भी रख सकते हैं। तो हमने हॉल से शुरू किया। सबसे पहले हमने बल्ब को, इसके बाद हमने फ़ैन को, और दूसरे बल्ब को न्यूट्रल की तार लगानी है। तो यहाँ पर जो हॉल है उसके न्यूट्रल के कनेक्शन हो गए हैं, और इसके बाद हम जो हमारे पास जो रूम नंबर 1 है उसको न्यूट्रल की तार लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्ब को हमने न्यूट्रल की तार लगा दी है, और इसके बाद हम ये वाला जो है फ़ैन और दूसरा बल्ब है उसको भी हम न्यूट्रल की तार लगा देंगे। तो इस तरह जो रूम नंबर हमारे पास 1 है उसमें न्यूट्रल की तार लग गई है। तो सेम इसी तरह जो रूम नंबर 2 है उसमें भी न्यूट्रल वो हमने लगा देनी है। तो हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर अगर एमसीबी जो है वो ब्रेकर ऊपर की तरफ होगा तो वो ऑन होगा, अगर वो नीचे की तरफ होगा तो वो ऑफ़ होगा। तो इसीलिए जब हमने इसको ऊपर करना है तो ये ऑन हो जाएगा। तो अब हमने इसको ऊपर कर दिया तो इसका मतलब है कि ये ऑन हो गया। तो अब हम वायरिंग जो है वो चेक कर लेंगे। तो 1 बाई 1 चीज़ें ऑन कर लेंगे हम। सबसे पहले हमने फ़ैन ऑन कर लिया, फिर बल्ब ऑन कर लिया, फिर इसके बाद हमने दूसरा बल्ब ऑन कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही हम जो भी स्विच हम ऑन करते हैं उसी हिसाब से जो हमारे इक्विपमेंट हैं वो ऑन हो रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास रूम नंबर 2 है उसका हमने फ़ैन ऑन कर लिया, फ़ैन, और उसके बाद हमने उसका बल्ब ऑन कर लिया। इसी तरह हमने दूसरा बल्ब ऑन कर लेना। तो फ़ैन जो है वो डिमर की मदद से उसकी स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसको डिमर भी बोलते हैं, उसको रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो रेगुलेटर से भी फ़ैन को हम ऑफ़ कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन होता है कि रेगुलेटर की मदद से भी आप फ़ैन को ऑफ़ कर सकें। तो वायरिंग आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वायरिंग है। 1 बाई 1 आप चीज़ें ऑन कर सकते हैं, मतलब कि आप सिंगल बल्ब और फ़ैन ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोनों बल्ब भी ऑन कर सकते हैं। तो पूरी वायरिंग बहुत ही सिंपल है। इसमें आप 1 बाई 1 सारी चीज़ें ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऑन की पहले, अब मैं सारी चीज़ें 1 बाई 1 ऑफ़ करूँगा
ताकि आपको पता चल सके कि सारी चीज़ें वन बाई वन ऑफ़ होंगी। तो रूम नंबर 2 की चीज़ें ऑफ़ हो गई हैं, इसी तरह रूम नंबर 1 की चीज़ें जो है वो भी हम वन बाई वन ऑफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल हाउ टू इंजीनियर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।